हेलो एंड वेलकम टू द लर्न स्मार्ट। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट का सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। सारी सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको इसी चैनल में मिलेंगी एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चैप्टर के जो राइटर है वो है रस्किन बॉन्ड। वो एक एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन का मतलब जो इंडिया से भी रिलेट करता है एंड फॉरेन कंट्री से भी रिलेट करता है। यहाँ पे उन्होंने टोटो एक मंकी है, उसके लाइफ एडवेंचर्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर है उन्हें पेट्स रखने का बहुत ही शौक़ था। तो एक दिन उन्होंने टोंगा ड्राइवर में टोटो बैठा हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने पूछा टोंगा ड्राइवर से कि मेरे को ये तुम 5 रुपीज़ में दे दो। वो जो छोटा सा मंकी उसमें बैठा था उसको उस टोंगा ड्राइवर ने एक फीडिंग ट्रो के साथ बांध लिया था। फीडिंग ट्रो का मतलब होता है एक प्लेस जहाँ पे पेट्स को खाना देने के लिए पेट्स को रखा जाता है। रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर दिया कि मैं उसे अपने प्राइवेट ज़ू में लेकर जाऊँगा। रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि वो टोटो जो था वो बहुत ही सुंदर मंकी था। उसके पास एक ब्राइट आइज थी जो स्पार्कल कर रही थी एंड मिस्चीफ बिनेथ डीप शेड आईब्रोज। मतलब वो जो क्लेवर टाइप का आईब्रोज था उसे देखकर भी वो खुश हो गए। एंड विथ हिज टीथ जो पर्ली वाइट थे, मतलब बहुत ही ब्राइट हो रहा था उसका टीथ। वो जब भी एंग्लो इंडियन लेडीज़ को देखता था हमेशा एक वाइट स्माइल लेता था। वाइट स्माइल का मतलब दांत फाड़ के हंसना। उसका फेस जितना सुंदर दिख रहा था उसका बॉडी उतना ही अनहेल्दी था। मसल्स तो हेल्दी थे बट उसका जो स्किन था वो अनहेल्दी दिख रहा था बिकॉज वो समर सीज़न में बाहर रहता था टोंगा ड्राइवर के साथ। तो उसका जो स्किन था वो ड्राइड हो रहा था धीरे धीरे एंड उसका जो टेल था वो हाथ की तरह फंक्शन कर रहा था। उस ब्रांच से इस ब्रांच को जाने में हेल्प कर रहा था। कोई भी चीज़ को अचानक से सडनली खींच के ले आने में भी बहुत ही मज़ा आता था उसको। वो जो भी कोई डेलिकेसी फूड देखता है वो उसे स्नैच कर देता है। डेलिकेसी का मतलब स्मूथ या डिलीशियस, टेस्टी। उसे देखकर ग्रैंडमदर बहुत ही गुस्सा हो गई कि इसे क्यों लाए हो। उन्होंने फर्स्ट का मतलब चैलेंज किया कि अगर ये सही तरीके से रहता है दूसरे जानवर की तरह तो फिर मैं इसे रखूँगी या तो इसे घर से निकाल दिया जाए। ये सारी बातें सोचकर ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर के सामने टोटो को लाने नहीं दिया। उन्होंने टोटो को रस्किन बॉन्ड के वार्डरोब में छुपा लिया। वार्डरोब का मतलब होता है अलमीरा। उन्होंने टोटो को बांध के उसमें रख दिया। जब थोड़ी देर के बाद वो वार्डरोब खोले तो उन्होंने देखा कि टोटो वहाँ पे नहीं था एंड रस्किन बॉन्ड के रूम का जो विंडो था वो बंद था। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ग्रैंडफादर को ये डाउट हुआ कि मंकी जो है वो विंडो के उस पार जंप करके भी जा सकता था बट विंडो बंद है, इसीलिए वो मे बी या श्योरली, मुझे पता है वो श्योरली घर के अंदर ही कहीं छिपा होगा। एंड उन्होंने देखा कि वो जो ऑर्नामेंटल पेपर है जो वॉल्स में लगाया जाता है वो भी उसने स्नैच कर दिया है, मतलब निकल आया है। एंड उसका जो स्कूल ब्लेज़र है रस्किन बॉन्ड का उसने उसको भी ख़राब कर दिया है। ये सब देखकर ग्रैंडफादर को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने सोचा है कि कितना क्लेवर मंकी है ये। रस्किन बॉन्ड यहाँ पे सोचते हैं कि मंकी के ऊपर गुस्सा ना होकर, मेरे ब्लेज़र के बारे में ना सोचकर वो उसके क्लेवरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रैंडफादर ने बोला कि अगर उसे और थोड़ा टाइम दिया जाता एंड अगर विंडो खुला रहता तो वो मे भी तुम्हारे ब्लेज़र के साथ और कुछ कपड़ों के साथ रोप बनाकर वो उस पार जंप करके चला जाता था। तो फाइनली उन्होंने ग्रैंडमदर को ये बोल दिया एंड ग्रैंडमदर ने
उन्हें अलाउ किया, बट फिर भी उन्होंने चैलेंज किया कि अगर मेरे को ये अच्छा लगेगा तो फिर तुम लोग रख सकते हो या फिर निकाल देना। तो फाइनली ग्रैंडफादर अपने प्राइवेट ज़ू के अंदर उसे घुसाने के लिए इजाज़त दिए। उनके प्राइवेट ज़ू में बहुत ही सारे एनिमल्स हैं, सच एज टॉर्टोइज, रैबिट्स, स्क्विरल, टेम स्क्विरल, पेट गोट एंड एक डोंकी भी है जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, आगे देखने को मिलेगा। टेम स्क्विरल का मतलब होता है जिस स्क्विरल के सिर के ऊपर 3 ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं। वो सब तो आपने देखा ही होगा। वो लोग आसाम के देहरादून में रहते थे। तो ग्रैंडफादर को अपने पेंशन का कलेक्शन के लिए सहारनपुर नेक्स्ट डे जाना था। उन्होंने सोचा कि टोटो को अकेला छोड़ना मतलब सही नहीं रहेगा, वो सबको परेशान करेगा। तो ग्रैंडफादर ने एक बैग के अंदर टोटो को घुसाया जिसके अंदर टॉर्टोइज भी था, एंड वो रेलवे स्टेशन को गए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एक टिकट कलेक्टर था जो डॉग्स के लिए पैसे लेता था। डॉग्स ही नहीं, क्वाड्रूपेड। क्वाड्रूपेड का मतलब है जिस एनिमल के 4 पैर होते हैं। मंकी के तो 4 पैर नहीं होते हैं, दे आर जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, 2 हाथ 2 पैर। टिकट कलेक्टर ग्रैंडफादर के पीछे जा रहा था एंड सडनली वो जो टोटो था वो पोक करके अपना सिर बाहर निकाल लिया। पोक का मतलब सडनली अपना सिर उठाना। एंड वो जो पुअर मैन था, पुअर मैन यहाँ पे टिकट कलेक्टर ही है बिकॉज वो डर गया, इसीलिए उसका नाम पुअर मैन यहाँ पे रखा गया। वो बहुत ही अनॉय हो गया एंड उसने ग्रैंडफादर से बोला कि सर आपके पास एक डॉग है एंड आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। ग्रैंडफादर गुस्सा हो गए एंड बोले कि ये जो मंकी है ये तुम्हें डॉग लगता है? टिकट कलेक्टर ने बोला सर हर क्वाड्रूपेड के लिए हम लोग पैसा लेते हैं। तो ग्रैंडफादर जस्ट टू टेक हिज ओन बैक मतलब रिवेंज लेने के लिए उन्होंने अपने बैग से टॉर्टोइज को निकाला एंड दिखाया, क्या ये भी आपके हिसाब से एक डॉग ही है? मुझे इसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? टिकट कलेक्टर बुद्धुओं की तरह पहले तो उसे क्लोजली देखता है, फिर बोलता कि नहीं ये तो डॉग नहीं है, बट आपका जो मंकी है वो डॉग है। अब तुमने तो इसे मंकी बोला, फिर डॉग कैसे बोल सकते हो? ग्रैंडफादर अपना काम ख़त्म करके फिर से अपने घर को लौट गए एंड नेक्स्ट डे उन्होंने फिर से अपने प्राइवेट ज़ू में टोटो को रख दिया। वहाँ पे एक डोंकी है, वो तो मैंने आपको बताया था, जिसका नाम है नाना। डोंकी नाना और मंकी टोटो का कभी बनता ही नहीं था। हमेशा मंकी टोटो जो था वो नाना को हमेशा चिढ़ाता था, परेशान करता था। इस वजह से ग्रैंडफादर हमेशा नाना को ही मारते थे। उसके हॉन्चेस पर उसे स्लैप देते थे। हॉन्चेस का मतलब बैकबोन। टोटो कभी भी किसी भी एनिमल को शांति से सोने भी नहीं देता था। इस वजह से ग्रैंड मदर जो थे वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए। ग्रैंड मदर नेक्स्ट डे, वो जो विंटर सीजन का डे था तो इसीलिए नेक्स्ट डे उन्होंने टोटो को गर्म पानी दिया एंड जैसे ही रस्किन बॉन्ड नहाते हैं एग्जैक्टली टोटो ने उसे कॉपी करा। रस्किन बॉन्ड कैसे नहाते हैं? एक पैर रख के दूसरा पैर रख के। इसका मतलब टोटो जो था वो अपना पहला पैर गर्म पानी के अंदर रखता था, फिर दूसरा पैर रखता था, टॉवल से नहाता था। एंड ये सब देख के सब लोगों को हंसी आ रही थी एंड उसे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था। और फिर वो नहाने के लिए प्रिवेंट करना शुरू कर दिया, बट जैसे ही उसके सामने पानी आ जाता है वो नहाना शुरू कर देता है। एंड नेक्स्ट स्टेप जो उसका था वो था फायर के पास अपने आप को हीट देना। इसका ये टोटल प्रोसेस देखकर सबको हंसी आ रही थी। एक दिन जब ग्रैंडमदर विंटर सीजन के वक्त चाय बनाने के लिए एक पॉट में
वाटर बॉयल कर रही थी, तब टोटो उस बॉयल वाटर के अंदर घुस गया। फॉर अ वाइल ग्रैंड मदर का ग्लैंड स्पॉट के ऊपर गिरा नहीं। इस वजह से टोटो उसके अंदर घुस गया। एंड उसे क्या पता था फायर के बारे में। इट वॉज द सीजन ऑफ विंटर, सो उसे कंफर्टेबल लग रहा था कि उसमें बॉयल वाटर है, हीट लग रहा है मुझे। तो उसे फायर के बारे में कुछ पता नहीं होता है। एंड धीरे धीरे जब वाटर स्टार्ट होता है बॉइलिंग, उसका मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये वाटर थोड़ा ज़्यादा ही हीट हो गया। एंड वो स्प्राउल करता है, चिल्लाता है। एंड जैसे ही ग्रैंड मदर देखती है, वो अचानक से चिल्लाती है, सब लोग आ जाते हैं। एंड उसे उस पॉट से तो निकाल नहीं सकती, उस पॉट को निकाल के उन्होंने तोड़ दिया। रस्किन बॉन्ड ने सोचा कि इस तरह का मिस्चीवियस हैबिट तो एक मंकी ही का ही होता है। वो उस बात को भी भुला चुका है एंड फिर से शरारत स्टार्ट। वो सारे के सारे पेपर टीयर कर देता है। एंड जब भी कोई आंटी आती थी उसके घर में खाने के लिए, वो उन लोगों को शांति से खाने भी नहीं देता था। एक दिन उसके ग्रैंड मदर ने पुलाव बनाया था, वेज बिरयानी बनाया था, बनाकर डाइनिंग टेबल में रख दिया। उसने देखा कि ये बहुत ही डिलीशियस है, डेलिकेसी है, तो उसने पूरे स्टफ़ को चुरा के सारे और फैला के खाना स्टार्ट कर दिया। बट वो जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही डर गई, वो चिल्लाई। एंड टोटो उनकी ओर देखकर एक प्लेट फेंक दिया। सारे प्लेट्स टूट गए, बहुत ही वेस्टेज हो रहा था। एंड वो जंप मार के ब्रांचेस के ऊपर बैठ गया। एंड उसके जो ग्रैंडफादर थे रस्किन बॉन्ड के, वो भी आकर टोटो को बुला रहे थे कि आ जाओ, बट वो नहीं मान रहा था। बहुत ही मुश्किल से उसको लाया गया। एंड फिर लास्ट में रस्किन बॉन्ड ने यही डिस्क्राइब किया है कि ऑब्वियसली वो एक क्लेवर मंकी था, मंकी कभी समझते नहीं है। सो वो जो इतना वेस्टेज कर रहा था, ऑब्वियसली रस्किन बॉन्ड इतने भी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, वो भी एक मिडिल क्लास होते हैं, तो हर रोज़ का वेस्टेज वो पूरा कर नहीं सकते। इसीलिए ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को अगेन बेच दिया इन द सम ऑफ 3 रुपीज़। तो इसमें ऑब्वियसली ग्रैंडफादर का लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने 5 रुपीज़ देकर ख़रीदा था एंड 3 रुपीज़ देकर लॉस किया। उस वक्त 5 रुपीज़ 3 रुपीज़ भी बहुत हुआ करते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब बारी है क्वेश्चंस की। नेम सम एनिमल्स विच वर केप्ट इन प्राइवेट जू of Ruskin Bond's grandfather. A tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel, a donkey Nana, and a monkey Toto, which was the new one. Why did grandfather presented Toto as a pretty monkey? Because while opening the wardrobe he was not there, and grandfather guessed that if he was given time, then he would make a rope with the clothes of Ruskin Bond and jump out from the window. Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? Because Toto was making a lot of wastage in their home, and obviously Ruskin Bond was not belonging from a rich family that he could get everything a new one. They are getting the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper, so they decided to give back to the Tonga driver for only 3 rupees. And this is how Toto was not the sort of pet